तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार सीबीएसई की अगर मैं क्लास 10th वाले बच्चों की बात करूं तो पैटर्न पूरे तरीके से चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन आते थे, तो सर क्या इस बार हार्ड क्वेश्चन आएगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। इस बार क्वेश्चन तो इजी ही रहेगा, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप का रहेगा। बच्चे को क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है, क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम अपने दूसरे एग्जाम सेंटर में जाकर देने जा रहे हैं, जहां का इन्वायरमेंट उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होता है। तो वो इन्वायरमेंट का प्रेशर एज वेल एज अगर कोई बच्चा नया क्वेश्चन देखिएगा तो उसका प्रेशर, दोनों प्रेशर मिलाकर जो बच्चों का मार्क्स होगा वो काफी ज्यादा खराब आ जाएगा, यानी बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो ये सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है जो ये बोलता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन भर भर कर पूछे जाएगा। सर ये कैसा क्वेश्चन होता है? तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करता है कि आपने बस कोई कॉन्सेप्ट को रट्टा लगाया है या फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा भी है, क्योंकि आप सीबीएसई रट्टा वाला आंसर नहीं चाहता है। सीबीएसई चाहता है कि अगर कोई बच्चा कुछ टॉपिक को प्रिपेयर करे तो वो अच्छे से करे, एंड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन कहां से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं ये सीरीज में चैप्टर वाइज। ध्यान रखिएगा कि अराउंड 50% क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड टाइप आने जा रहा है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। एंड एक चीज और कि अगर आप ये सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका 95% प्लस मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा खुद क्लास 10th के अंदर 10 सीजीपीए, यस हमारे टाइम में सीजीपीए सिस्टम चलता था तो 10 सीजीपीए आया था, एंड क्लास 12 के अंदर 94.8% आया था। तो यहां पर मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर, सीबीएसई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जाएगा, कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा कुछ मैं आपको करवा दूंगा। अगर इतना कर लीजिएगा तो आपका चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप मैथ स्टैंडर्ड के बच्चे हो या बेसिक के बच्चे हो, सभी बच्चे अपने एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। अब हम लोग क्या सीधा हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका 2 वे इंटरेक्शन टाइप होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं यहाँ पर बोलूं और आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं करें। नहीं, आपको भी कॉपी खोल लेना है प्यारे बच्चों, कॉपी खोल लीजिए, मेरे साथ साथ आपको भी नोट डाउन करते जाना है एंड मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ओके, तो वो होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सो डैट जो बच्चे सही आंसर बताएंगे उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पैसेंस रखिएगा, वीडियो लंबा हो जाए भले, बट मैं आपको इतना शॉर्ट ट्रिक टिप्स से इतना इजी लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जितना आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आई होप ये सीरीज को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपका कुछ कुछ यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, एंड उससे रिलेटेड आपका कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है? यस प्यारे बच्चों, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा एंड आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो पहले क्या कीजिए, एक बार आप लोग खुद से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए।
सो क्या आपने रीड कर लिया? आई होप आपने एक बार रीड कर लिया होगा प्यारे बच्चों। मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, एकदम पैसेंस रखिए, आराम से रीड कीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्या बोला है कि टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि आपका रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए स्कूल ने आपको एंड आपके दो और फ्रेंड्स को चूज किया। ओके, टू ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देन देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10th एंड देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप ये स्टेटमेंट काफी क्लियर है, बट देखिए यहां से आपको मैथमेटिकल डेटा क्या मिल रहा है। डेटा ये मिल रहा है कि आपके पास टोटल दो सेक्शन है। एक सेक्शन में यहाँ पर एक काम करता हूँ, व्हाइट का यूज करता हूँ, ठीक ना। तो ये मेरा व्हाइट है, तो ये यहाँ पर क्या है, सेक्शन यहाँ पर एक ए है प्यारे बच्चों, एंड आपका एक सेक्शन बी है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैथ से ना मुझे पैराग्राफ से क्या मतलब, मुझे मैथ से मतलब है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है वो है 32 एंड सेक्शन बी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है वो है 36। फिलहाल एक छोटा सा पैराग्राफ है जिससे मुझे इतना ही चीज कन्वे हो रहा है। कुछ कुछ है, इसको नॉमिनेट कर रहा है आपको एंड आपके दो और फ्रेंड को, बट उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड सेक्शन ए के अंदर टोटल 32 स्टूडेंट है क्लास 10 के, एंड सेक्शन बी के अंदर टोटल 36 स्टूडेंट है, सेक्शन बी के टोटल 36 स्टूडेंट है क्लास 10 के। ओके, तो प्यारे बच्चों आप देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, अब आपको क्वेश्चन में फोकस करना है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for the class library so that they can be equally distributed among student of section A and section B। यानी आपको बोल रहा है कि कितना मिनिमम, ये वर्ड को दिमाग में रखिएगा, कितना मिनिमम आपको बुक चाहिए क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट जो सेक्शन ए के अंदर जो बच्चे हैं एंड जो सेक्शन बी के अंदर बच्चे हैं वो दोनों बच्चे में वो बुक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। यानी सेक्शन ए के अंदर 32 बच्चा है, सेक्शन बी के अंदर 36 बच्चा है, तो आपको बोला जा रहा है कि कितना बुक मिनिमम चाहिए सो दैट जो बुक से वो दोनों सेक्शन वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिमाग में रखना है, सबसे पहले ये आपका रियल नंबर चैप्टर से मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज हमारा सीरीज चलेगा। तो यहां पर देखिए आपको मैं बता दूं कि सोचना कैसे है। तो सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहां पर मैं वाईटी यूज कर रहा हूं या फिर चलिए ये यूज करता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है प्यारे बच्चों की दो चीज होता है, एक होता है आपका क्या, एक आपका होता है मिनिमम, ओके, एंड एक आपका होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये एक होता है मिनिमम और एक होता है प्यारे बच्चों मैक्सिमम। अब दिमाग में रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कहीं पर भी आपसे ये चीज प्लीज लिखिएगा, कहीं पर भी आपसे अगर मिनिमम पूछा जा रहा है तो उसका मतलब होता है कि आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। एलसीएम क्या होता है, आई होप ये आपको पता होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है फुल फॉर्म, एंड आई होप कि इतना आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 एंड 10 का एलसीएम क्या होता है बताइए, तो क्या होता है 5 एंड 10 का एलसीएम 10 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होता है, तो ये आपका 15 होता है। आई होप ये आपको पता होगा, पता है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों अब आपको अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम निकालिए, तो मैक्सिमम का मतलब होता है आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ये एचसीएफ निकालने आता है? आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। तो आई होप ये आपको आता होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बोलता है कि जहां पर भी मिनिमम आपसे पूछा जाए वहां एलसीएम निकालिए, जहां मैक्सिमम पूछा जाए वहां पर एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मिनिमम बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम हार्ड नहीं है। क्या करना आपको, सिंपली आपको निकालना है इन शॉर्ट एलसीएम ऑफ
सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 32 एंड 36, दैट्स इट। ये दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या प्यारे बच्चों ये दोनों का आप लोग एलसीएम नहीं निकाल पाएगा? मेरे हिसाब से ये आपको एलसीएम निकालने आता होगा। कैसे कर सकते हैं बताइए? एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तोड़ लीजिए तो ये कैसे टूटेगा, ये आपका 2 इंटू 2 ओके। एंड ये आपका कैसे टूटेगा प्यारे बच्चों, 2 इंटू 2। आई होप ये आपको पता होगा। एंड 3 इंटू 3, आई गेस ये आपका ऐसे टूटेगा ना, एक मिनट, 4 इंटू 9, यस आई होप ये आपको पता होगा 36। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए। क्या आपको एलसीएम लेने आता है? तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए एंड मुझे बताइए कि 32 एंड 36 का एलसीएम क्या होने वाला है। तो चलिए मैं आपको 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए, फटाफट बताइए, खुद से कॉपी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये इंटरैक्टिव क्लास होना चाहिए। ओके तो चलिए आप लोग फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या आपने सॉल्व कर लिया या फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूं प्यारे बच्चों कितना आंसर आ रहा है? आई होप कि अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए यहां से आपका ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों, एंड आपका यहाँ से 2 3, यानी कि ये आपका हो गया कितना, 32 इंटू 9 आई गेस ये हो गया, एंड ये आपका हो गया 8, एंड ये आपका हो गया 288। तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 288 आपका हो जाएगा। सर कैसे करना है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें एलसीएम में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर आपने 2 नंबर लिया 32 एंड 36, ऊपर में आपका 32 था, उसमें आपका 2 का आपको देखने को मिल रहा है 2 एक प्राइम नंबर। तो देखिए ऊपर है नीचे में 2 कहाँ पर ज्यादा है, आपको दिखा कि ऊपर में 2 ज्यादा है, कितना टाइम से 5 टाइम से, यानी कि आप लोग क्या कीजिएगा ऊपर से आप लोग उठा लीजिएगा 2 to the power 5, यानी कि 2 इंटू 2 ओके। एंड आप देखिए नीचे में 2 आपका 2 ही टाइम है, इसलिए आपको इसको नहीं उठाना है, जो ज्यादा होगा ऊपर नीचे में से वही उठाना है। आप 3 देखिए, 3 नीचे में 2 टाइम से, ऊपर में कितना टाइम से 0 टाइम से, यानी ज्यादा टाइम्स 3 कहाँ है नीचे वाला में, तो वो आप लोग लिख लीजिए, यानी कि 3 इंटू 3। तो ये आपका 32 होगा, ये आपका 9 होगा, एंड 32 इंटू 9 आपका 288 होता है। तो क्या ये क्लियर है? थोड़ा सा भी हार्ड लगा क्या? नहीं सर जी ये तो काफी इजी था, मैंने बोला कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा इसलिए आपको बेसिक भी बताता चल रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, 100% गारंटीड है। ओके तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोला जा रहा है यहां पर, if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF into LCM is true, then find the HCF of these two number। okay यानी क्या बोल रहा है, product of two positive integer is equal to the product of their HCF and LCM। तो ये एक फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कलर चेंज करके। ओके तो देखिए ये आपका होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है, आपको आइयो पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि अगर 2 नंबर को मैं ए एंड बी मान रहा हूं तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एंड ये वाला आप समझ लीजिए गारंटीड है, सवाल ही नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना, चाहे वो एमसीक्यू आए या 2 मार्क्स में आए। ओके तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें आपको 2 नंबर दिया हुआ है, एक 32 एंड 36, यानी कि आपका ए दिया हुआ मान लीजिए 32 एंड बी मान लीजिए ये आपका 36 दिया हुआ है, और यहां से आपको क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। एंड प्यारे बच्चों एलसीएम आपका क्या दिया हुआ है, अभी आपने एलसीएम निकाला कितना 288, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हमारा 288 हो गया। तो क्या यहां से अब आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएगा क्या, ये भी मैं आपको सॉल्व कर दूं प्यारे बच्चों, 32 इंटू 36 बाई 288, ये आपका कैंसिल कीजिए, क्या ये 6 की टेबल में कैंसिल होगा, फटाफट आप लोग कर लीजिए, आई होप ये आप लोग कर पाएंगे। यस तो ये आपका अगर मैं 6 टाइम्स में कैंसिल करूं तो ये आपका 4 एंड 48, यानी कि 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, वापस से ये मेरा कैंसिल हो जा रहा है 8 टाइम्स में, एंड ये मेरा कैंसिल हो जा रहा है 4 टाइम्स में ना प्यारे बच्चों। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन हार्ड है, मुझे तो हार्ड नहीं लगा। अगर आपको देखिए इसका दूसरा स्टेप क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है 32 एंड
36, इसका डायरेक्ट आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेगा बताइए। सिंपल, आपको आपको ये वाला चीज़ आता होगा करने के लिए। यहाँ पर आप लोग 32 लिखिए, यहाँ पर आप लोग 36 लिखिए, ये आपका 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 32, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा। फिर क्या करते हैं, ये वाला चीज़ को हम लोग वापस से यहाँ पर लाके कॉपी कर देते हैं, यानी ये आपका 32 आ गया, ये आपका 8 टाइम्स में कटेगा, यानी कि आप हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया था, 4 से, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, आंसर तो 4 ही आना है। क्या बात क्लियर है। बट अगर ये एमसीक्यू में नहीं आया तो आपको ये वाला फॉर्मूला से ही सॉल्व करके बताना है। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, यानी क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये वाला फॉर्मूला को आप लोग यूज कीजिए। तो जब क्वेश्चन वाले ने बोला है एंड ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, तब आपको मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम मेथड के मार्क्स मिलते हैं। तो इस केस में आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके ही आंसर निकालिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स टीचर काट सकता है, उसके हाथ में है। क्या बात क्लियर है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा सही था बट गलत कैसे हो गया, नंबर कम कैसे आए, यही रीजन होता है। मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम इज। ओके, अब प्राइम क्या होता है प्यारे बच्चों, प्राइम ये होता है कि वैसा नंबर जो वंस एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जो वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, मतलब क्या हो, लाइक 2 हो गया, तो 2 आपका 1 से डिवाइड हो सकता है एंड 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 आप उसके बाद अगर सपोज 4 हो गया, तो क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड तो होगा, बट 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। एंड वैसा नंबर जो केवल 1 एंड अपना खुद का नंबर से ही डिवाइड होता है, यानी a number which get divided by 1 and the number itself, that is called the prime number. And a number which has more than 2 factors, और we can say कि जो 2 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सॉरी, वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। देखिए फॉर एग्जांपल 2 आपका एक क्या है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सर 1 क्या है, 1 अकेला है प्यारे बच्चों, 1 सिंगल है। ओके, तो 1 का कोई भी पेयर नहीं है, 1 अकेला ही है। तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, वेरी गुड। तो आपको बोला जा रहा है कि 36 को एज अ आप लोग प्राइम नंबर लिखिए, तो आपको क्या करना, सिंपली इसको आपको तोड़ते जाना है। कैसे तोड़िएगा, इसका आपको प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखना है। मतलब क्या होगा, इसको आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 18 आएगा। फिर वापस 2 से डिवाइड कीजिए 18 को, क्या हो रहा है, यस, तो ये आपका 9 आएगा। क्या 9 2 से डिवाइड होता है, नहीं। देन 9 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आपका 3 आएगा। देन 3 बचेगा, देन उसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 12 इंटू 3 36। तो यस, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो आपको ऐसे ही लिखने बोला था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 3 प्राइम नंबर है। ओके, कोई बच्चा 36 को अगर ऐसा लिखना चाहेगा 4 इंटू 9, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ना ही 4 प्राइम है ना ही आपका 9 प्राइम है। अगर कोई बच्चा 36 को ऐसा लिखना चाहेगा प्यारे बच्चों, हाँ कैसा सर जी, अगर कोई बच्चा ऐसा लिखना चाहेगा 12 इंटू 3, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 तो प्राइम है बट 12 कंपोजिट है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आपका गलत है, ये आपका सही है। क्या बात क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, खुद से आपको ट्राई करना है। मेरे ट्राई करने से पहले एक बार मैं देख लूँ कि क्या वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, यस, ओके। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। अब ये बोल रहा है ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, या नन ऑफ दी अबव। अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा। अरे नहीं प्यारे बच्चों, एक लाइन का आंसर होता है। कैसे करना आपको, क्या आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। ओके, तो इसको कैसे डिवाइड करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। एक बार मैं इसको जूम कर दूं, चलिए मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, ओके प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड।
ओके ओके तो अब शायद आपको विजिबल होगा, मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपली देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 7 × 11 × 13 × 15 प्लस 15। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिंपली मेरे को 15 कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? यस। तो सिंपली कॉमन ले लीजिए, तो 15 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 × 11 × 13 प्लस यहाँ से 1 बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी नंबर से, तो क्या आएगा? अरे भाई 15 अपने आप में क्या एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को आप लोग कोई भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो वो प्राइम थोड़ी बन जाएगा, वो कंपोजिट ही रहेगा प्यारे बच्चों। कैसे? 15 का फैक्टर क्या होगा बताइए? 15 का फैक्टर आपका हो जाएगा, इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो यहाँ से आपका ये आपका 1 से डिवाइड होता है, ये आपका 3 से डिवाइड होता है, ये आपका 5 से डिवाइड होता है, ये आपका 15 से डिवाइड होता है, यानी कि ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। बट अब यहाँ पर कुछ भी मल्टीपल आ जाए मुझे उससे क्या मतलब, 15 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका फैक्टर एक और बढ़ सकता है, बट आपका यहाँ पर ये कंपोजिट प्राइम नहीं बन जाएगा। यानी अगर आप लोग मान लीजिए चलिए कंपोजिट है 4, इसको आप लोग दुनिया का कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या ये आपका प्राइम नंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। कंपोजिट नंबर को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो आपका कंपोजिट नंबर ही रहता है, तो जीरो वैलिड नहीं होता, इसलिए जीरो से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको साफ साफ दिख रहा है ये आपका कभी जीरो आएगा भी नहीं, तो सिंपल ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्या क्वेश्चन हार्ड था? मुझे तो नहीं लगा, आई होप आपको भी नहीं लगा होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है एंड पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर दो नंबर दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव नंबर है पी एन क्यू, जो आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है a × b² एंड क्यू आपका एक नंबर है जो आपका दिया गया है a²b। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि p = 2, q = 4, तो ऐसे ही लिखा है। मान लीजिए कि 2 को लिख दिया ab², 4 को लिख दिया a²b, तो इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, जहां पर ab क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी कि ये जो ए और बी है प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि वो फर्दर उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, एलसीएम पूछा जा रहा है। अब देखिए कुछ बच्चे को डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होता है, बट मैंने आपको बताया कैसे बताया था। देखिए यहाँ पर P × Q ऐसा लिखिए, तो यहाँ पर P क्या दिया हुआ है, A × B ऐसा दिया हुआ है, एंड Q क्या दिया हुआ है, A × B। तो मैंने क्या बोला था, अब देखिए कि A आपको ऊपर में कितना बार है, एक ही बार है, एलसीएम निकालना ना आपको, तो एलसीएम कैसे निकलेगा बताइए। मैंने आपको क्या बोला था एलसीएम निकालने के लिए, कि A ऊपर में एक बार है और A नीचे में दो बार, यानी ज्यादा बार कहाँ है, नीचे, और कितना बार है, दो बार है, यानी कि मैं लिख दूंगा A × A। क्लियर है? अब बी देखिए, बी मेरा ऊपर में दो बार है, बी मेरा नीचे में एक बार है, यानी ज्यादा बार बी कहाँ पर है, ऊपर ऊपर है, कितना है, दो बार है, यानी मैं लिख दूंगा b × b। तो ये आपका क्या हो गया, a² b², ये मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर है? बट अगर कोई बच्चे को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ा लॉन्ग कट लगाएगा। पहले बच्चा क्या करेगा, एचसीएफ निकालेगा। एचसीएफ कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, मैंने बताया था। देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो इसमें देखिए ऊपर में a कॉमन है और यहाँ पर नीचे ए कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में बी कॉमन है, यहाँ पर भी नीचे बी कॉमन है। ओके, कॉमन देखना है, बोले सर ऊपर दो बी है तो नीचे दो बी नहीं है ना प्यारे बच्चों। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर में एक ए है तो नीचे आपको दिखना है कि एक ए है, हाँ है सर, दो ए है बट ऊपर में तो एक ही ए है ना, इसलिए हम लोग एक ही ए को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ में क्या आ गया, ए × बी आ गया। अब वापस से फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, एलसीएम × एचसीएफ = ए × बी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपका निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम को मैं रहने देता हूँ, एचसीएफ मेरा a × b आया, और मेरा p कितना है, ab², b कितना है, a²b, यहाँ से एक a और यहाँ से एक b कट जाएगा तो वापस मेरा a² b² ही एलसीएम आएगा। ओके, तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बात वही है, आंसर तो आपका वही आना है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा है? नहीं सर जी, तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब मैं आपको करवाता हूं कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो कि पास्ट ईयर में आया हुआ है, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ये इस बार ये ले लेते हैं। आपको बोला जा रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत हार्ड नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है, ये आपका टूट रहा है दो पार्ट में,
यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है, ये आपका टूट रहा है दो पार्ट में, यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है, ये टूट रहा है दो पार्ट में। तो प्यारे बच्चों देखिए सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या करना है 26 लिखना है। क्यों? क्योंकि भाई 13 इंटू टू कितना होता है 26, तो ऐसा यहाँ पर 26 लिख देना है। अब यहाँ पर मेरा 26 आ गया, तो 26 इंटू टू कितना होता है 52, यहाँ 52 लिख देना है। 52 इंटू टू आपका कितना होता है, ये आपका होता है 104 होता है। तो क्या ये आपका बात क्लियर है? क्या ये वाला क्वेश्चन आपको हार्ड लगा क्या प्यारे बच्चों? नहीं हार्ड था ना, इजी था। यस सर जी इजी था। बट क्या ये हमने सही किया है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, या फिर इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है। जल्दी सोचिए प्यारे बच्चों, आपको बोला जा रहा था मिसिंग नंबर निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमने मिसिंग नंबर निकाल लिया है। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है वो फटाफट अब आपको सोचना है। फटाफट आप लोग सोचिए प्यारे बच्चों। क्या गलती आपको मिला प्यारे बच्चों? यस सर जी हमें मिला। तो अगर आपको मिला तो आप गलत है, क्योंकि इसमें कोई गलती है ही नहीं, बस सिंपल से यही आपको करते जाना था। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े प्यारे बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हार्ड है? आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सिंपल भाई कि 2 नंबर का एलसीएम होगा तो मैं निकाल लूंगा, 2 नंबर का एचसीएफ होगा तो मैं निकाल लूंगा। आप देखिए वही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है, एंड इसी को सीबीएसई ने नाम दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे? क्वेश्चन क्या है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जो पिछला वाला क्वेश्चन आपने किया था ना वो 2016 का क्वेश्चन था, एंड ये आई गेस 2019 के क्रॉस आया होता है या 2018 में आया था, मैं उतना श्योर नहीं हूं, बट पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ये पी का वैल्यू निकालने के लिए। पी कहां है सर जी? पी मेरा यहां पर है। क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल नहीं। तो सर क्यों पूछा गया है? क्योंकि आप लोग मार्क्स स्कोर कर सके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि इफ द एचसीएफ, मतलब कि 2 नंबर है 408 एंड एक नंबर है आपका 1032, ये आप दोनों नंबर का जो आपका बोला जा रहा है कि एचसीएफ है, ये दोनों नंबर का आप लोग एचसीएफ निकालिए। तो वो एचसीएफ निकालने के बाद उसको 1032 इंटू पी माइनस 408 इंटू 5 इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ये पी का वैल्यू निकालने के लिए। कितना आसान है। सबसे पहले क्या कीजिए, क्या ये दोनों नंबर को आप लोग, ये दोनों नंबर का क्या आप लोग एचसीएफ निकाल पाएगा? अरे यस सर जी अभी तो आपने बताया, तो कैसे निकालेगा बताइए। देखिए यहाँ पर दो तीन तरीका। तो यहाँ पर सबसे मुझे आसान, यहाँ पर मुझे यही लग रहा है क्योंकि नंबर बड़ा है तो इसको मैं फैक्टर नहीं लेना चाहूँगा, इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, ये सर जी लिख सकते हैं। अब बताइए ये आपका कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा। कितना होता है 408 इंटू 2 कितना होता है प्यारे बच्चों? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज 916। यस सर, सॉरी माफी चाहूंगा, इट इज 816, सॉरी गाइस। तो ये आपका कितना हो जाएगा 816 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कितने टाइम्स में कटेगा 6 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। क्या? यस, तो ये हमारा 216 हो गया। क्या यही होगा? मेरा तो यही आ रहा है। आई होप एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक करते जाइएगा। अब यहाँ पर मेरा 408 आ गया, ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा 216 आएगा, यहाँ से आपका 2 जाएगा, यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है ना ये 192 ये आएगा क्या? एक बार मैं देख लूँ, 1 मिनट प्यारे बच्चों, ये आपका 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लग रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पैशेंट हो रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ठीक ना। तो ये आपका 1 मिनट, ओके, तो ये आपका 216 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ से आपका एक कैरी आएगा यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो गया, एंड यहाँ पर आपका 1 हो गया, यानी कि ये 192 आ रहा है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर आपका 216 आ जाएगा। ये वापस से आपका 1 टाइम्स में कैंसिल होगा यानी कि 192 आ जाएगा। ये आपका 4 हो गया, और यहाँ पर ये आपका कितना हो गया 2 हो गया ना प्यारे बच्चों। यस, तो ये आपका हो गया इतना, फिर यहाँ से 192 आ जाएगा। ओके, थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, करते जाइए, मेहनत कीजिए। तो ये आपका कितने टाइम्स कैंसिल होगा बताइए। ओके, तो यहाँ पर आप बताइए 24 इंटू 7 कितना होता है प्यारे बच्चों? ये आपका होता है 8, ये आपका होता है 168। 24 इंटू 8 कितना होता है प्यारे बच्चों? ये आपका होता है 2, एंड ये आपका होता है, 1 मिनट, ये क्या लिखा गया, ये होता है आपका 2, एंड ये आपका होता है 16,
एंड 192, यानी कि ये आपका 8 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है क्या डायरेक्ट? एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, क्या ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है? मुझे तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यानी कि मेरा हमारा एस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये मेरा एस हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एस 24 आ गया प्यारे बच्चों। ये मेरा एस सी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 24 आ गया। तो एस सी एफ 24 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो, देखिए एस सी एफ 24 आया एंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एस सी एफ मेरा ये वाला नंबर है, यानी आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 1032 -408 × 5 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा एस आया था क्वेश्चन के हिसाब से एस ये आ रहा है, हमारे हिसाब से एस ये आ रहा है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या यहाँ से आपको पी में निकालना, बताऊं प्यारे बच्चों, अब इतना आप लोग तो कर ही सकते हैं। ये आपका 24 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से इतना ही होगा ना, एक बार देख लीजिए। 0 यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड 4 5 20, यही मेरे हिसाब से आना चाहिए। ओके, एंड ये आपका आ जाएगा 2064। तो यहाँ से आपका P क्या आ गया, मेरे हिसाब से तो P डायरेक्ट 2 आ जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हार्ड था, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको हार्ड लगा। नहीं प्यारे बच्चों, सीबीएसई इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है। करना आपको वही है, बस नाम दे दे रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी कर दे रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आया होगा। ये मैं आपके लिए एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ सर। ताज़ा ताज़ा मतलब क्या हो गया, ताज़ा ताज़ा मतलब ये हो गया कि ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 का है। यस, तो यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्या बोला जा रहा है, लास्ट ईयर में अराउंड 40% था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और इस बार आपका 50% है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ एस सी एफ टू द एल सी एम, यानी कि आपको बोला जा रहा है एस सी एफ बाई एलसीएम का रेशियो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एस सी ए बाई एलसीएम, नॉट एलसीएम बाई एससीएम। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है एस सी ए बाई एलसीएम का रेशियो। ये आपसे पूछा गया है, सॉरी ये आपसे पूछा गया है, आपको बोला जा रहा है किसका निकालना है, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। यानी आपको बोला जा रहा है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ का सॉरी एचसीएफ बाई एलसीएम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, लीस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अरे मैंने बताया 2 होता है, 1 नहीं होता, 1 अकेला है। ओके, ये आपका 2 होता है। एंड आपका लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है प्यारे बच्चों? लीस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। ओके, तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब देखिए आपको क्या ये दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है? नहीं, फॉर्मूला आपने क्यों पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला सर जी? अरे यही वाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और ये आपका क्या, ये आपका 2 नंबर ही तो है प्यारे बच्चों। ये एक नंबर आपका 2 है, एक नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन आपको अगर आपको ऐसे दिया हो जाता है कि लाइक फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4, तब तो आप लोग फट से निकाल लेते। तो यही चीज को सीबीएसई ने घुमा दिया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। यानी क्या दिक्कत, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है। सीबीएसई बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, 2 एंड 4 डायरेक्ट हो जाता, लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट इनडायरेक्ट हो गया। क्या डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, बस थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा है सीबीएसई, उसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल रहा है। ओके, तो क्या आपको सॉल्व करना है? नहीं, सिंपल क्या हो गया, 2 नंबर है, किसी नंबर को ए मान लीजिए, किसी नंबर को बी मान लीजिए, डजेंट मैटर। यहाँ पर आपका क्या आ गया, एलसीएम, यहाँ पर क्या आ गया, एचसीएफ। आपको क्या करना, सिंपली आपको रेशियो तो पूछा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका क्या आ गया, 2 इंटू 4, ये आपका क्या आ गया, 8 आ गया ना प्यारे बच्चों। यस, यही आ गया। तो ये आपको क्या बोला जा रहा है, 2 एंड 4, यस ये आपका 2 नंबर है। एंड आपको क्या बोला जा रहा है, आपको रेशियो निकालना है। तो प्यारे बच्चों रेशियो कैसे निकालिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ का आपको रेशियो निकालना है। ओके, तो यहाँ से क्या हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ का रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए ना, आप लोग एक चीज निकाल लीजिए, लाइक आप लोग क्या निकाल लीजिए, आप लोग चाहे तो एलसीएम निकाल लीजिए, आप लोग चाहे तो एचसीएफ निकाल लीजिए। ओके, तो अगर यहाँ पर अगर आप लोग सिंपली और सिर्फ 2 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 ही आएगा ना प्यारे बच्चों, देख लीजिए 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या ही आएगा। वैसे ये हार्ड है नहीं, वैसे भी 2 आएगा। तो यहाँ पर वैसे भी आपको दिख रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम 2/4 यानी कि 1:2 आ रहा है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं
बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे कभी कभी कर देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। नहीं, ये आपसे थोड़ी पूछा है। जैसे अब इसको 2:1 कीजिएगा, आपके लिए एक ऑप्शन बैठा हुआ है, बट ये आपका गलत है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1:2। क्लियर है, एच सी एफ इंटू एच सी एफ बाय एलसीएम बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ एच सी एफ टू एलसीएम, यानी कि एच सी एफ पहले दिया गया, एलसीएम बाद में दिया गया, 1:2 हो जाएगा। क्या हार्ड था? मेरे को तो हार्ड नहीं लगा, एंड आई होप कि आपको भी ये वाला चीज़ हार्ड नहीं लगा होगा। ये वाला फॉर्मूला से मैंने सोचा था कि रेशियो निकल जाएगा, बट देखिए डायरेक्टली रेशियो नहीं निकल रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ बोला जा रहा है ना, तो एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज रेशियो यहाँ से नहीं निकल रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो यही कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था जो कि मुझे आपको करवाना था। ये पहला वीडियो था, थोड़ा सा पेज स्लो था। अगर आपको पेज स्लो लग रहा है, स्पीड स्लो लग रहा है, तो बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीड बढ़ा सकूं। क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। ये सारा क्वेश्चन कीजिए, 95 प्लस आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ओके, प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, सैंपल पेपर का, ये 2024 का। क्या बोला जा रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, एंड दोनों को बोला जा रहा है कि ए आपका ये है, बी आपका ये, जहां पर एक्स वाई प्राइम में जो अभी हमने किया था। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ए एंड बी है। तो आपको बोल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेके, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि ए इंटू बी, पहले प्रोडक्ट लीजिए, बाय यानी कि डिवाइडेड बाय एलसीएम, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, एंड उसको, ये दोनों नंबर का जो हमारा एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कीजिए, एंड जो आपका आंसर आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, बच्चे को लगेगा अरे एलसीएम निकालने बोला, जैसे एलसीएम निकालेगा एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फट से टिक मार दीजिएगा। नहीं, आपको बोला जा रहा है रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम, यानी आपको डिवाइड करना किससे, दोनों जो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, उसको जो आएगा एलसीएम से। तो ये आपको करना है, सिंपल है, ये दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, ए बी आपका दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। ओके, एंड रिप्लाई भी मैं आपका करूंगा। तो प्लीज इसको आप लोग 2 वे इंटरेक्शन टाइप बनाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं अपने साइड से एफर्ट डाल रहा हूं, आप लोग होमवर्क का आंसर लिखने में कंजूसी कर रहे, नहीं, 2 वे इंटरेक्शन रखिएगा, तो आई कैन एश्योर यू कि आपका 95% प्लस जरूर आएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए, अपने दोस्तों को फैला दीजिए कि यस, हमारे चैनल फास्टेस्ट एजुकेशन के अंदर सर ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब ये क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे भी हमें पता चले कि यस आपको समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।